ठीक है, तो आज अभी अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं ना टॉपिक, अपन ने कल जो फाइलम कंटिन्यू कर रहे थे, इसी फाइलम के अंदर ना बच्चा पार्टी हम ज्वाइन कर रहे हैं। एक सेकेंड, कल किस बात का हॉलीडे है? प्लेटी हेलमिंथिस बच्चा पार्टी अपन ने स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर ना मैंने आपको बताया था कि एक वो लाइफ साइकिल बच रही है, तो अपन वो लाइफ साइकिल देखने वाले हैं। और लाइफ साइकिल भी किसकी? अपन जो लार्वल स्टेज है वो कैसे डेवलप होती है, कौन कौन सी लार्वल स्टेज से पास ऑन होती है। कल मैंने लार्वा लार्वा की बहुत बातें की थी कि यार इसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे दे रखा होगा कहीं, हाँ ये लार्वा याद आ रहा है। लार्वा तो एक से ज्यादा टाइप्स के भी होते हैं, तो वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो आज अपन देखने वाले हैं। ठीक है, यस मैम। चलो फिर स्टार्ट करें। सबसे पहले ना देखो, अगर अपन बात करें, अपन ने ना यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, जैसे कि कौन कौन से थे, किसी को याद आ रहे हैं? एक कल हमने देखा था डुगेशिया, जिसको हम बोलते हैं प्लेनेरिया। क्या बोलते हैं बच्चा? प्लेनेरिया। याद है कल मैंने प्लेनेरिया बताया था आपको? यस मैम। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डुगेशिया। तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा ऊपर से देखें तो ये देखो फ्रेश वाटर में रहते हैं। तीन एग्जाम्पल है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनके बारे में बस अपन पढ़ रहे हैं। जैसे प्लेनेरिया है वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों शो करते हैं ये। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि इनके पास ना हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। मतलब ये रीजनरेट जो होता है ना बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, बहुत फटाफट से करता है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आपको इसके बारे में बस इतना से ही जानना है, दैट्स इट। इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था, हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि यार ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी सबसे रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा है, किसका मैक्स जाता है, तो आपको लिखना है दैट इज डुगेशिया। इज दैट क्लियर? यस मैम। फिर आता है स्कीस्टो, एक सेकेंड, स्काइस्टोमा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, कुछ बच्चों को स्पेलिंग समझ नहीं आ रही होगी, रुक जाओ, SCHISCO, स्काई स्टोमा। इसको हम कहते हैं बच्चा पार्टी क्या? ब्लड ब्लड फ्लू। फ्लू। ब्लड फ्लू। ठीक है यार, सबसे पहले बात ये, इसको ब्लड फ्लू कहते हैं तभी हमें पता पड़ जा रहा है ये कहाँ पे हमारे रहता है, वेन्स के अंदर रहता है। अगर हमारे ह्यूमन में अगर ये प्रेजेंट है, मैंने बताया अपने पेट वगैरह में मिलता है, तो ये सबसे पहली बात इंसानों में मिल सकता है, जानवरों में मिल सकता है, कैटल वगैरह में जो आपको बता रही थी, तो ये रहता है वेन्स में। और वेन्स में सबसे मेजरली कहाँ की? ह्यूमन ब्लैडर की। ठीक है, या फिर इंटेस्टाइन की। इज दैट क्लियर? यस मैम। ये शो करता है हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन आप लोगों को मैंने बताया था क्या होता है। एरोबिक जिसको रिस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, यानी उसको उसके सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन जरूरत है, तो दैट इज एरोबिक। इज दैट क्लियर? यस मैम। बस इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यार ये जो पूरा ऑर्गेनिज्म है ना, सिस्टियोस्टोना, स्काइस्टोमा बोलते हैं इसको, तो स्काइस्टोना जो है वो मतलब अपना जो लाइफ साइकिल है वो दो होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। कितने होस्ट के अंदर? 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो यार 2 होस्ट मतलब ऐसा होता है कि आधा देखो वो डेवलप किसी और के अंदर होता है और आधा डेवलप वो किसी और के अंदर होता है। तो फर्स्ट इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो है इनका मैन। ठीक है, और जो इनका दूसरा सेकेंडरी होस्ट है वो कौन है, कोई मुझे बता सकता है? एनिमल? गार्डन स्नेल। ये आप अपनी आधी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं मैन के अंदर और आधी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं स्नेल के अंदर। बस इसके अंदर आपको इतना ही जानना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। अब हम आते हैं तीसरा, ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। कौन सा है? फेसियोला हिपैटिका। याद आ रहा है कल मैंने आपको एक लाइफ साइकिल भी दिखाई थी? यस मैम। इसको हम बोलते हैं लीवर फ्लूक। क्या बोलते हैं? लीवर फ्लूक। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब ये शीप, शिप में शीप जो होता है ना, और वो शीप, वो जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में यार शीप को? भेड़।
हाँ, भेड़। तो ये भेड़। शीप में भी होता है अपना, अपने काऊ में भी होता है। ठीक है, तो अब इसका ना क्या होता है, अलग अलग जैसे लार्वल स्टेज है इसकी ना, बहुत सारी लार्वल स्टेज होती है। वो कौन कौन सी होती है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कहाँ पे मिलता है। सबसे पहले मिलता है फाउंड इन बाइल डक्ट। बाइल डक्ट आपको पता है, लीवर में एक डक्ट होता है बाइल डक्ट, जिसके अंदर है ना बाइल जूस इकट्ठा होता है ना। यस मैम। तो ये बाइल डक्ट ऑफ शीप एंड गोट, इन दोनों के बाइल डक्ट में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये शो करता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे लास्ट वाला एरोबिक रेस्पिरेशन शो कर रहा था ना, ये शो करता है एनारोबिक। एनारोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन। जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी ये वहां पे बढ़िया से सरवाइव करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर ना एक कॉप्यूलेटरी कैनाल प्रेजेंट होता है। कॉप्यूलेटरी का मतलब क्या होता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करने के लिए, जैसे ह्यूमन होता है तो उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करना है, तो मेल जो होता है उनका कॉप्यूलेटरी ऑर्गन होता है दैट इज पीनिस। ठीक है, वैसे ही इनका जो कॉप्यूलेटरी ऑर्गन होता है जिससे ये सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉरेल, वो कैनाल, सॉरी, लॉरेल्स कैनाल। ठीक है, लॉरेल्स कैनाल प्रेजेंट होता है, जैसे मेल में होता है ऑर्गन पेनिस, और फीमेल के अंदर जो कैनाल होता है वो होता है यूट्रस। ठीक है, इज दैट क्लियर? मैम लॉरेल्स कैनाल Yes, के से ma'am. पहले क्या लिखा है आपने? क्या? कैनाल, कॉप्यूलेटरी कैनाल। कॉप्यूलेटरी कैनाल। ठीक है, समझ पड़ी बात? Yes, ma'am. अब ये जो अपनी लाइफ साइकिल है ना, कंप्लीट करता है दो होस्ट के अंदर। कितने? 2 दो। होस्ट के अंदर। पहला जो होस्ट है, प्राइमरी होस्ट, Sheep और goat. वो है हमारा शीप एंड गोट। कुछ ही ले लो दोनों में से, वो किसी में भी प्रेजेंट हो सकता है। सेकेंडरी होस्ट जो है वो कौन होगा, वापस से इनका स्नेल। ठीक है, स्नेल, ये याद रखना। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो अब इनकी मैं अगर बात करूं किसकी, लार्वा की, जैसे इसके अंदर ना, मैं नेक्स्ट पेज पे आती हूँ। इनके अंदर जो लार्वा होते हैं वो अलग अलग स्टेजेस होती है उनकी। तो वो कौन कौन सी स्टेजेस होती है, जैसे पहले होता है मिरकार्डियम। क्या बोलते हैं? मिरकार्डियम। ठीक है, ऐसे ना बहुत सारे नाम है, थोड़े से डिफिकल्ट से नाम है, आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आता है स्पोरोसिस्ट। ठीक है, फिर आता है रीडिया। क्या आता है? रीडिया। फिर आता है सरकेरिया। ठीक है, फिर क्या आता है? मेटा सरकेरिया। ये सारे लार्वल की स्टेज हैं कि ये लार्वा कैसे कैसे पास ऑन होता है। देखो, मिरकार्डियम, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, सिरकेरिया, मेटा सिरकेरिया, दिख रहे हैं आपको ये नाम? है Yes, ना? ma'am. तो अब मैं आपको ना इसी में ही लाइफ साइकिल करवा देती हूँ। यहाँ पे मैंने, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, ये हमारी कौन है, शीप है। देखो अब ये क्या कर रहे हैं, शीप के अंदर देखो कहीं ना कहीं एग्स बनते हैं, जैसे अपने फीमेल बॉडी में बनते हैं एग्स, है ना, पूरा अपने साइकिल चलती है। वैसे ही इनकी जैसे जो शीप है या फिर गोट बोल लो, उसके अंदर ये क्या करता है, इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर ना एग्स वगैरह बनते रहते हैं। बहुत सारे, कुछ हंड्रेड्स में एग्स वगैरह बन जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब ये फीकिस प्रोड्यूस करते हैं, ये अपना है ना, जब जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, तो उसी के साथ ना ये जो इनका जैसे फीसेस है, तो इनके फीसेस के अंदर ही ना ये एग्स भी रिलीज हो जाता है। तो इसके अंदर क्या पड़े बेटा, एग्स पड़े। ठीक है, अब जैसे जैसे क्या होता है, एनवायरमेंट अच्छा मिल रहा है, उनको ग्रो करने का और अच्छा मौका मिल रहा है, तो ये जो एग्स है ना बेटा, ये जो एग्स है, ये सबसे पहली बात, ये एग्स किसके हैं, ये लार्वा की बात कर रही हूँ मैं, जिसको ये ग्रो करना है, दैट फेसिकोला। इनके एग मत समझना, ठीक है, फेसियोला हिपेटिका के एग्स हैं ये। ठीक है, Yes, ma'am. देखो ये जो शीप है ना, जो शीप गाना चर रही है, तो जब वो चरती है तो क्या होता है,
फेशियोला हिपेटिका किसी मोड से उनके अंदर चला जाता है और फिर वो उनके ये जो इंटेस्टाइन वगैरह होता है और रिप्रोड्यूस जब वो दैट अपने होता है ना रिप्रोडक्टिव कैनाल वगैरह, वहां पे जब वो एग्स प्रोड्यूस करते हैं उसके थ्रू ये एक्सक्रीटरी कैनाल के थ्रू फीसेस के फॉर्म में निकल जाता है और यहाँ पे एग्स पड़े हैं। अब एग्स हमारे बाहर पड़े हैं, ठीक है, बाहर पड़े तो उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, तो एग सबसे पहला उनका जो लार्वा होता है वो होता है मीराकीडियम। किसमें? मीराकीडियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखो एक एग को वो किया है, दिखाया है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गए? मीराकीडियम में, जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, मिरकार्डियम, मीराकीडियम, है ना, दिख गया? Yes, ma'am. तो अब ये धीरे 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 डेवलप होता है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे देखो डेवलप हो गए, तो ये तो बाहर पड़े हुए हैं अपने ऐसे ही कचरे में, फीसेस तो ऐसे ही पड़े होते हैं। लेट से वहां से पानी बहने लगा, तो ये क्या करते हैं? मिरकार्डियम पानी के साथ बहने लग जाते हैं। किसके साथ? वाटर के साथ ये फ्लोट करते हैं। जैसे ही वो वाटर के साथ फ्लोट करते हैं ना बेटा, तो वहां पे कौन प्रेजेंट होती है? हमारे स्नेल, सेकेंडरी होस्ट। याद आ रहा है आपको सेकेंडरी होस्ट कौन था? स्नेल। और ये Snail. क्या था? प्राइमरी होस्ट। तो स्नेल के अंदर ये चले जाते हैं, ठीक है। स्नेल के अंदर जब ये जाते हैं तो वहां पे जाके ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? सबसे पहले स्पोरोसिस्ट, मतलब स्पोरोसिस्ट मतलब मिरकार्डियम किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्पोरोसिस्ट में, ठीक है। अब ये जो स्पोरोसिस्ट है, अब ये वाला जो आपको फॉर्म दिख रहा है बेटा, दिख रहा है ये स्पोरोसिस्ट? Yes, ma'am. ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? रीडिया के अंदर। किसमें? रीडिया के अंदर। रीडिया फर्दर डेवलप होता है और उसके अंदर से हमारा निकल जाता है सर्केरिया। देखो ये यहाँ से फटा और इसके ऊपर से क्या निकला? सर्केरिया। मतलब रीडिया कन्वर्ट हो गया हमारे सर्केरिया वाले फॉर्म में, ठीक है। फिर सर्केरिया जो है वो कन्वर्ट हो जाता है मेटा सर्केरिया में। और जो मेटा सर्केरिया है, देखो सबसे बड़ी बात, ये जो दैट सर्केरिया है ये कहाँ से? स्नेल से रिलीज हो जाता है। और जैसे वाटर बॉडीज में ऐसे प्लांट्स आपको नजर आ रहे हैं, Yes, ma'am. ये यहाँ पे जाके चिपक जाएगा या फिर सॉइल में जाके चिपक जाएगा मेटा सर्केरिया के फॉर्म में। और फिर वापस से जब शीप उसको खाएगी, घास को चरेगी या कुछ भी करेगी, तो ये मेटा सर्केरिया वापस इसके अंदर चला जाएगा। फिर वापस क्या होगा? ये एग्स के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करेंगे फीसेस, फिर वो कन्वर्ट होंगे सबसे पहले मिरकार्डियम में, फिर स्पोरोसिस्ट में, फिर रीडिया में, फिर सर्केरिया में, फिर वापस मेटा सर्केरिया में, और फिर वो वापस रिलीज हो जाएगा। ये वाला स्टेज जो है स्पोरोसिस्ट, ये होता है स्नेल का यहाँ से यहाँ तक। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वापस से अच्छी तरीके से आप देखो, शीप येरी, इसने देखो एग्स रिलीज किए, Yes, ma'am. इसका एग फर्दर कन्वर्ट हो गया मिरकार्डियम में। मिरकार्डियम किस में कन्वर्ट हो गया है? देखो ऐसे करके स्पोरोसिस्ट के अंदर। ये हमारे स्नेल के अंदर चल रहा है। मैंने आपको बताया स्पोरोसिस्ट और रीडिया हमारे किसके अंदर चलेगा? सेकेंडरी होस्ट विच इज स्नेल। अब स्नेल के अंदर से क्या होता है? एक सेकेंड, स्नेल के अंदर से ये रिलीज हो जाता है, ठीक है। रीडिया, मैंने क्या बोला? रीडिया के अंदर से रिलीज होगा विच इज सर्केरिया। तो ये पानी के अंदर देखो ऐसे रिलीज हो जाएगा और पानी के अंदर ये रिलीज सर्केरिया, फिर वह फर्दर कन्वर्ट इनटू मेटा सर्केरिया। और ये मेटा सर्केरिया ये जो अपने ग्रासेस है ना, इस पे जाके चिपक जाता है पानी से, देख पा रहे हो ऐसे करके। फिर वापस ये जो शीप है इसको खाएगी तो वापस इसके अंदर चला जाएगा और फिर वो वापस ऐसे एक्सक्रीट आउट करेगी और ऐसे करके इनकी लाइफ साइकिल चलती है, ठीक है। Yes, ma'am. अभी आप बोलो क्या बोल रहे थे? मैम ये एग्स उस ऑर्गेनाइज्म के होते हैं? किस हाँ, दिस इज फेसिकुला हिपेटिका के, ठीक है। देखो इसने खाया ना शीप ने, तो यहाँ पे ऑलरेडी इसका मेटा सर्केरिया लार्वल स्टेज प्रेजेंट था, तो फिर इसने खाया और फिर इसने एक्सक्रीट आउट किया, ये देखो किया, फिर ये डेवलप होता जा रहा है फेसिकुला हिपेटिका, ठीक है बच्चा पार्टी। ये इसको इंस्पेक्ट करता है बेसिकली, है ना। तो समझ पड़ गए ना, ये देखो कैसे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है दो होस्ट के अंदर। एक पहला जो होस्ट है वो था इनका शीप और दूसरा जो होस्ट था वो कौन था? इनका स्नेल। दिख रहा है ना, अच्छा सा दिख रहा है, ये समझ आ रहा है। ये वाला डायग्राम काफी ज्यादा आपके लिए ना हेल्पफुल होगा। मैं इसको क्या करती हूँ, थोड़ा कर देती हूँ, तो आप लोग क्या इसका वो लोगे ना स्क्रीनशॉट, तो आपको बहुत ज्यादा क्लियरली अच्छे से दिखेगा भी, क्योंकि फ्लो चार्ट में देखो पहले वाले में इतना अच्छे से आपको नहीं दिख रहा था,
पर ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, इसको देख लेना थोड़ा। ठीक है, ठीक है ना अभी? ये मैम तो अभी ये आप, जो हाँ स्नेल है वो मैम एक्स ले रहे तो फिर मैम वो बाद में रिलीज कर दे रहे हाँ स्पोरोकास्ट में। हाँ, उसके अंदर ट्रांसफर होगा और फिर वापस उसके अंदर उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा ना। इसके अंदर उसको 2 लाइफ साइकिल कंप्लीट करना, अपना 2 फॉर्म कंप्लीट करना है, विच इज स्पोरोसिस और रीडिया। जैसे ही वो कंप्लीट होगा वो सरकेरिया के फॉर्म में, रीडिया ऐसे फटता है और सरकेरिया उसमें से रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये आपको मैम दिख रहा है? स्नेल क्या रिलीज करेगा? ये रीडिया सरकेरिया, रेडिया नहीं सरके सरकेरिया के फॉर्म में रिलीज होगा। मैम ठीक है, रेडिया और स्पोरोसिस्ट फिर स्नेल में होंगे ये दोनों, ये देखो आपको इसमें दिख रहा है, रेडिया और स्पोरोसिस्ट रीडिया और सरकेरिया स्पोरोसिस्ट होंगे हमारे स्नेल में। ठीक है, और मिरकार्डियम हमारे बाहर ही चल रहा है। ये दोनों रिलीज करेंगे सरकेरिया को, रेडिया और क्या स्पोरोसिस्ट। रीडिया, देखो यार बच्चा, देखो आप लोग ना क्या हो रहे हो कंफ्यूज, एक के बाद एक फॉर्म हो रही है, धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा है। डेवलप के बाद अगर आप बचपन में कुछ और थे, फिर कुछ और थे, फिर कुछ और थे, तो एक एक फॉर्म ये कन्वर्ट हो रहा है और ये फॉर्म वो अपना लाइफ अलग अलग होस्ट में कंप्लीट कर रहा है। पहले वो एग था, फिर मिरकार्डियम बना, फिर स्पोरोसिस्ट बना, फिर रीडिया बना, फिर सरकेरिया बना, फिर मेटा सरकेरिया बना। तो एग से लेके मिरकार्डियम बाहर हो गया, है ना। फिर ये जो है स्पोरोसिस्ट, रीडिया, ये स्नेल में हुआ और फिर रीडिया के अंदर से रिलीज हुआ सरकेरिया, जो कि हमारे ग्रास, देखो ये रिलीज होता हुआ नजर आ रहा है आपको रीडिया से। मैम तो ये रिलीज हुआ और जाके ग्रासेस पे चिपक जाता है, तो सरकेरिया, मेटा सरकेरिया ग्रासेस पे चिपका होता है। ठीक है, यस मैम। अभी कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, मैं वापस रिपीट कर दूंगी। सबको क्लियर है? टेक योर टाइम एंड लेट मी नो, आराम से देख लो। मैम यही वो सारे लेवल्स हो जाएंगे जो आप बता रहे थे? हाँ, एग है पहले, देखो, हाँ देखो अभी अपन आपने बात की है तो देखो अभी सारे यहाँ पे आ जाएंगे। देखो बात की थी अपन ने मेरकार्डियम की, स्पोरोसिस की, रीडिया की, सरकेरिया की, मेटा सरकेरिया की। कुछ आया अलग? नहीं आया ना? तो मैम है एग ना? से स्टार्ट नहीं करेंगे, मिरकार्डियम से स्टार्ट करेंगे? हाँ, एग से स्टार्ट होना ना, एग कन्वर्ट होगा किसमें, हमारा मिरकार्डियम में, देन इसके अंदर, देन इसके अंदर, देन इसके अंदर, देन इसके अंदर, दैट्स इट। ये वाला फॉर्म हमारा रीडिया और सरकेरिया, ये दोनों है हमारे स्नेल के अंदर। ठीक है, सॉरी माय बैड, एक सेकेंड। स्पोरोसिस और रीडिया ये है हमारे स्नेल के अंदर। ठीक है, सरकेरिया रिलीज आउट होगा स्नेल से, रिलीज फ्रॉम स्नेल, फ्रॉम रीडिया। ठीक है, यस मैम। और ये ग्रासेस पे जाके चिपक जाएगा और शीप इसको खा लेगी फटाफट से। ठीक है, यस मैम। फिर हमारे अब आता है नेक्स्ट, इसको हमने बात कर ली किसके बारे में, एक सेकेंड, किसके बारे में बात कर ली, अच्छा तीनों के बारे में कर ली। देखो डुगेसिया की कर ली बात, स्टोमा के बारे में बात कर ली, और हमने कर ली फेसियोला हेपेटिका के बारे में बात। तो ये हमारा पूरा फाइलम कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना। इज दैट क्लियर बच्चा बाटी? यस मैम तो अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है, कोई मुझे बताएगा फाइलम? एस्के हेलमिंथिस। क्या है इसका नाम फाइलम का? एस्के हेलमिंथिस। यार इसका मतलब क्या होता है, अभी तक हमने जो देखे थे वो देखे थे फ्लैट वर्म, एस्के हेल्म का मतलब होता है राउंड। अब हम देखेंगे राउंड वर्म के बारे में। तो इनको कौन से बोलते हैं? राउंड वर्म। ये फ्लैट नहीं होते, मैंने बताया था वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट नहीं होते, ये गोल गोल होते हैं। ठीक है बच्चा बाटी? तो अब हम इनको, जैसे वही सारे इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो थोड़े थोड़े देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यस मैम। चलो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनके हैबिटाट के बारे में, तो कोई मुझे बता सकता है ये कहाँ पे रहते होंगे? यार ये भी क्या है? पैरासाइट है। सबसे पहली बात तो क्या है? हाँ, एस्के हेलमिंथिस को हम
नीमा, एक और इनका नाम है जिसको हम बोलते हैं नीमाटोडा। क्या बोलते हैं हम? नीमाटोडा। अगर नीमाटोडा आ जाए, राउंड वर्म आ जाए, एस्के हेलमिंथिस, ये तीनों एक ही टर्म है, तीनों एक ही चीज है। ठीक है। यस मैम। अब ये है प्लांट एंड एनिमल के पैरासाइट। ये मतलब एनिमल के ऊपर भी रहते हैं और हमारे ये पैरासाइट है तो ये प्लांट पे भी रहते हैं, दोनों को खा जाते हैं। ठीक है। मैम। फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, सी में भी मिल सकते हैं, सबसे Soil बड़ी में। बात हमारी सॉइल में भी मिल सकते हैं। मिट्टी में आपने देखा होंगे ना कितने राउंड वर्म आपको दिखते हैं। यस मैम। अगर इनके हम बॉडी फॉर्म के बारे में बात करें, इनका जो बॉडी है वो कैसा है? सिलेंड्रिकल है। कैसा है? सिलेंड्रिकल। जैसे ना देखो ऐसे करके होते हैं ये। मैं आपको यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों बना दे रही हूँ। दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। इनकी जो फीमेल होती है वो लंबी होती है और इनका जो एंड होता है वो देखो टेपर्ड होता है। कैसा? एंड एकदम स्ट्रॉन्ग है, कोई मुड़ाव नहीं है। पर इनका देखो मेल जो है वो होता है शॉर्ट, ठीक है, छोटा सा, और उनका जो एंड है ना ये देखो ये होता है राउंड या फोल्डेड। ठीक है। यस मैम। इसलिए तो हम इसके अंदर ना क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेल और फीमेल के अंदर, बहुत इजीली देख के कि इसके अंदर से मेल कौन सी है और फीमेल कौन सी है। ठीक है। तो देखो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, टेपरिंग एट एंड। ठीक है। इज दैट क्लियर? कि मतलब वो टेपर्ड एंड मतलब ऐसा होता है जो ऐसे एंड में जाके ऐसे होता है ना स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसे पॉइंटेड, उसको हम टेपर्ड एंड बोलते हैं। क्या उनसा एंड बोलते हैं? टेपर्ड एंड। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. मैम स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही? मैम ये कोई बार बार। बच्चा रिफ्रेश करो, यहाँ से सब सही है। मैम कोई ना बार बार जय बार श्री बार राम कमेंट यस बॉक्स में मैम। डाल रहा है, इसलिए स्क्रीन नहीं दिखती। कुछ ज्यादा ही कर रहा है। यस मैम। एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है ये? एक सेकेंड एक सेकेंड, ये चैट में क्या चल रहा है? हु इज दिस सीधू मूसे वाला? मैम लेफ्ट हो मैम गया। लेफ्ट हो गया। क्या कर रहा था ये? मैम बहुत बार स्पैम कर रहा था ये लिख के जय श्री राम। स्क्रीन भी लैग होने लग गई थी। ओ, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैम हुई तो आपको बताया तो। मैम वही स्क्रीन है। अच्छा, तो अभी जस्ट किया है ना? यस मैम। लगातार करते जा रहा था। ठीक है ठीक है, चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं किस पे? नेक्स्ट पे बॉडी फॉर्म हो गया। अब हम आते हैं किस पे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका लेवल कैसा है बेटा? इनका है ऑर्गन सिस्टम। इनके अंदर बहुत अच्छे से ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। सिमेट्री की अगर बारे में बात करें अपन, बाइलेटरल। बाइलेटरल। सिमेट्री होती है बाइलेटरल। तो आप देख रहे हो सारे पॉइंट्स वही है बच्चा पार्टी, बस अपन को एक ही जगह सारे पॉइंट्स को ना डिफरेंशिएट करके याद करने पड़ेंगे। अब आप देखो ना बेसिक अपन ने पढ़ लिया है, अब अपन को बस याद करना है किस किस के अंदर क्या है। अब यहाँ पे जैसे जर्म लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो जर्म लेयर होती है ना बेटा वो होती है ट्रिप्लो ब्लास्ट। ठीक है। और बॉडी वॉल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनका जो बॉडी का जो सरफेस है, मतलब बॉडी किससे कवर होती है? इनकी कवर होती है क्यूटिकल से, एपिडर्मिस से, और इनकी इसके अंदर ना मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, हल्के से मसल लेयर प्रेजेंट होती है। मतलब मसल ना इनकी काफी सारी चीजों में हेल्प करती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करने में अलग अलग चीजों से। ठीक है। यस मैम। अब हमारे आते हैं, कितना पॉइंट होगा? 6 7। ठीक है। बॉडी कैविटी बेटा, अभी हमने जो लास्ट फाइलम देखा था उसके अंदर वो ए सिलोमेट थे, ये होते हैं सूडो सिलोमेट। सूडो सिलोमेट मैंने आपको जैसे ही जब हमारा फर्स्ट लेक्चर था तभी बताया था कि उसके अंदर ना फॉल्स कैविटी प्रेजेंट होती है। फॉल्स कैविटी मतलब वो प्रॉपरली मीजोडर्म से
लाइन नहीं होती। याद आ रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। है ना? किसी को अगर ऐसा लग रहा हो कि मैम क्या बोली, तो बच्चा फर्स्ट लेक्चर में मैंने घोट घोट के पिलाया था और समझाया था, इसलिए फर्स्ट लेक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, है ना? तो अभी उसको जाना, अगर कोई भूल रहा है तो वापस देखना। अब हम आते हैं 8th पॉइंट पे, जिसको हम बोलते हैं कि इसका स्केलेटल सिस्टम हमें बताओ किससे मिलके बना होगा। बताओ किससे मिलके बना होगा। देखो, ये है सूडोसिलोमेट, मतलब इनमें कैविटी तो प्रेजेंट है। एक सेकेंड रुकना। अगर कोई भी अगर स्पैम वगैरह करे ना तो लेट मी नो, ठीक है? ओके मैम। चलो, स्केलेटल सिस्टम जो है हमारा, देखो इसके अंदर सिलोम प्रेजेंट है, मतलब कैविटी प्रेजेंट है ना बच्चा? पर वो कैविटी प्रॉपरली मेसोडर्म से लाइन नहीं है। तो ये जो कैविटी प्रेजेंट होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो अब क्योंकि आप सोचो कैविटी के अंदर अगर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया था होता है ना? तो अगर कैविटी में फ्लूइड प्रेजेंट है तो क्या इनका बॉडी शेप, स्केलेटल सिस्टम इसी फ्लूइड से मेंटेन हो जाएगा? हो जाएगा ना? यस मैम। तो ये जो इनकी कैविटी में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यही उनका शेप बना के रखता है। इनका शेप उसी से मेंटेन हो जाता है। इनको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको हड्डी वड्डी के ढांचे वांचे की जरूरत नहीं है। इनके अंदर पहले ही अंदर से इतना फ्लूइड का प्रेशर होता है ना कि वो बढ़िया से एकदम अपना बना के रखता है, ठीक है, बॉडी शेप। इज दैट क्लियर? यस और इस मैम। टाइप के सिस्टम को मैंने आपको बताया था, क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोस्केलेटल। हाइड्रो मतलब क्या होता है? फ्लूइड, लिक्विड। पानी। तो क्योंकि अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, फ्लूइड की वजह से हमारा स्केलेटल का शेप बना हुआ है, तो इसको हम बोल देते हैं हाइड्रोस्केलेटल। इज दैट क्लियर? यस मैम। मैम इस फ्लूइड का कुछ नाम भी है? नहीं, वो तो इनके अंदर जैसे एक सेकेंड, हाँ, पी से था दैट, एक सेकेंड रुको, पेरिनकाइमल फ्लूइड। पेरिनकाइमल फ्लूइड, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, वैसे ही इतना डीप का नहीं था, ऐसे कोई भी पूछेगा नहीं, बट आपने पूछा है तो बता दिया है, ठीक है? अब हम आते हैं किस पे, नेक्स्ट पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कोई मुझे बताएगा इनके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होता है? मैम कंप्लीट। कंप्लीट मतलब इनके अंदर माउथ और एनस दोनों के दोनों होते हैं प्रेजेंट। यस मैम। इज दैट क्लियर? अब Yes, ma'am. प्रेजेंट है, एनस भी प्रेजेंट है। तो मैं बात करती हूँ माउथ के बारे में। तो इनका जो माउथ है ना, उसके अंदर कितने लिप्स प्रेजेंट होते हैं? 3 लिप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? इनके पास सेंसरी ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? सेंसरी ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? माउथ है, माउथ के बाद खाना कहाँ जाएगा? फेरिंग्स में जाएगा इनके। माउथ के बाद इनका खाना कहाँ पे जाता है? फेरिंग्स में। हमारे भी तो फेरिंग्स में ही जाता है। यस माउथ मैम। के बाद कहाँ पे जाएगा? फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद इनका खाना कहाँ पे जाता है? इंटेस्टाइन में, ठीक है? इनके ये सीक्वेंस होता है, और इंटेस्टाइन के बाद निकल जाता है एनस के थ्रू बाहर। इज दैट क्लियर? यस मैम। पर इसके अंदर ये जो आपको बात याद रखनी है कि इनका जो इंटेस्टाइन है ना, वो है नॉन मस्क्यूलर। हमारा तो मस्क्यूलर है, इंटेस्टाइन स्ट्रेचेबल है, खाना कितना आया उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। इनका जो इंटेस्टाइन है वो नॉन मस्क्यूलर है, इनके इंटेस्टाइन में मसल्स प्रेजेंट नहीं होते, ये याद रखना, ठीक है? ओके मैम। कितने पॉइंट कर लिए? 9, ठीक है। अब हम आते हैं एक और पॉइंट पे, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैम ये फिर से शुरू हो गया। मैम फिर से। तो ये एडमिट कैसे हुआ? हु इज दिस सीधू मूसे वाला, कैन आई नो? मैम हम दूसरे टाइम से आ गए। जय श्री राम एक सेकंड, आईडी से। कुछ बच्चे होते हैं ना जो पढ़ने नहीं आते हैं यहाँ पे।
मैम लेफ्ट हो गया। हो गया लेफ्ट। यस मैम। श्वेता, सुहानी, सुमी, सुहानी, श्वेता, श्रुति, शिवानी, साजिन, रोजलिन, रिंकी, राशिका, रानी, रामप्रसाद, प्रार्थना, पूजा, पीयूष, पवन, जानवी, नैन्सी। क्या ही करेंगे ये जिंदगी में, कोई ना। मतलब खुद को तो पढ़ना नहीं है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको भी नहीं पढ़ने देना। चलो रेस्पिरेटरी के बारे में बात करते हैं। तो इनका जो रेस्पिरेशन है वो इनके हो जाता है बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू। स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। तो इनका जो रेस्पिरेशन है वो होता है बॉडी सरफेस के थ्रू डिफ्यूजन के फॉर्म में। फिर हमारा आता है बेटा क्या, सर्क्यूलेटरी सिस्टम। क्या आता है? सर्क्यूलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड के बारे में बात करते हैं। तो इनके अंदर ना अच्छा खासा सर्क्यूलेटरी या एब्सेंट ही होता है, ये बोलो। इनके अंदर जो सर्क्यूलेटरी सिस्टम होता है ना वो होता है एब्सेंट। इसके अंदर बस एक ही मैंने आपको बताया, वो सीडोसिलोम जो प्रेजेंट होता है ना, फ्लूइड, पेरेन्काइमल सीडोसिलोमिक, वही इनका सब कुछ करता है धरता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। तो इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसके अंदर क्या होता है, एक ऑर्गेनली प्रेजेंट, एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। जैसे अपने पास किडनी है ना, इनके पास होता है जिसको बोलते हैं ग्लैंड सेल। क्या बोलते हैं? ग्लैंड सेल। ठीक है, या फिर रेनेट ग्लैंड सेल। ठीक है, मैम और क्या लिखा है, एक बार और लिख दो। मैम इंट्रा सेलुलर सेल भी कैनाल भी बोलते हैं ना। एक सेकेंड, रेनेट ग्लैंड सेल, हाँ ठीक है। यहाँ पे हम इंट्रा सेलुलर इसको बोल देते हैं, इंट्रा सेल्यूलर। सेल कैनाल। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो इनका जो है रेनेट ग्लैंड सेल एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है और ये कुछ ऐसा दिखता है, तो इसको हम बोल देते हैं एच शेप। ठीक है, कैसा होता है? एच शेप। ये सिक्रीट करते हैं क्या, अमोनिया। कभी कभार अमोनिया के साथ साथ ये कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूरिया भी सिक्रीट करते हैं। इज दैट क्लियर? अब आप बोलोगे कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो यूरिया भी सिक्रीट करता है, तो वो है हमारे एस्केरिस, जो सिक्रीट करता है यूरिया इसके अंदर। ठीक है, यस मैम। अब हम आते हैं इनके किस पे, नर्वस सिस्टम पे। तो इनका जो नर्वस सिस्टम, जैसे कि अगर किसके बारे में बात करें, ब्रेन के बारे में, तो इनके अंदर जो बच्चा ब्रेन होता है ना उसको हम बोलते हैं फेरेंजियल रिंग। क्या बोलते हैं? फेरेंजियल रिंग। क्या बोलते हैं? फेरेंजियल रिंग। ठीक है, इनके पास सेंसरी ऑर्गन, मतलब जैसे अपने पास सेंसरी ऑर्गन क्या क्या है, आईज है, लिप, दैट माउथ के अंदर रिसेप्टर्स, टंग है, नोज है, अपने ईयर्स है। तो इनके पास भी अलग अलग सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। मैं कुछ सेंसरी ऑर्गन्स का नाम लिख रही हूँ। ठीक है, जैसे एक होता है एम्फिड। क्या होता है? एम्फिड। एम्फिड जो है वो होता है कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर मतलब कि अगर बॉडी में जैसे हमारे कोई भी केमिकल्स प्रेजेंट है तब वो उसको सेंस करके जो स्टिमुलेट होते हैं ना उसको हम बोलते हैं कीमो रिसेप्टर। ठीक है, फिर इनके पास होता है पैपिले। क्या होता है बच्चा? पैपिले। तो पैपिले जो है वो होते हैं टेंगो रिसेप्टर। कौन होते हैं? टेंगो रिसेप्टर। टेंगो मतलब कोई भी जो टच करके, है ना, जो स्टिमुलेट होते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे टेंगो रिसेप्टर प्रेजेंट है, जैसे मैंने हाथ लगाया तो टच करती है, आपको सेंस हुआ ना कि कुछ टच हुआ है, तो वो होते हैं इनके टेंगो रिसेप्टर।
पैपिले कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इनके, कहाँ गया, एक सेकेंड, ये जो आपको दिख रहा है इनके लिप्स, इनके लिप्स के ऊपर ही पैपिले प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हेलो, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर है ना ये सबको। यस मैम। फिर एक और होता है इसमें जिसको बोलते हैं फेजमिड। क्या बोलते हैं? फेजमिड। ये भी बच्चा क्या होता है? कीमो रिसेप्टर ही होता है, ठीक है, ये याद रख लेना। अब आते हैं हम किस पे? रिप्रोडक्शन। इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो सबसे पहली बात, ये यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब इनके अंदर क्या होता है? बताओ जय श्री राम कैसे हो रहा है? जय श्री राम से ही भेज रहे हैं। मैं ब्लॉक ही करती हूँ ना। लेफ्ट हो गया ना? नो मैम, नो मैम, नो मैम, अब हो गया। I blocked him. यहाँ पे बैठ के मैं वार्निंग नहीं देती रहूंगी बैठ के। राम प्रसाद इज ऑल्सो डूइंग द सेम क्या? यस मैम, 2-3 नंबरों से हो रहा है। हाँ मुझे पता है, लगा ही था ये राम प्रसाद पे, तो मेरे को बहुत ज्यादा पहले से ऐसे डाउट आ रहा था जब मैं पढ़ रही थी ना आप लोगों का नाम, तभी मुझे लगा था इस राम प्रसाद का भी, ठीक है। कोई ना, अगर स्पैम भी कर रहे तो करने दो, चैट बॉक्स में मत देखो, ठीक है। कुछ बच्चे क्या है घर में फालतू है, बाकी को तो कर दिया। राम प्रसाद आई नो, जैसे राम प्रसाद है, ओवरलैपिंग होता है स्क्रीन पर ही, तो स्क्रीन शो नहीं होती फिर। यस Yes, मैम। राम प्रसाद जो है आई नो ये वापस ज्वाइन करेगा, ठीक है, ये वापस ज्वाइन करेगा और फिर से स्पैम करेगा, ठीक है। ठीक है, आप लोग ना रिस्पॉन्ड एक तो मत करो, बिकॉज अगर रिस्पॉन्ड करोगे तो एक होता है उसको चाहिए ही इंसान को थोड़ा सा अटेंशन, है ना, तब उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है ना, तो फिर वो चीज ऐसे ही इग्नोर हो जाती है, ठीक है। एक इंसान ऐसी हरकतें इसलिए करता है क्योंकि उसको उस वक्त अटेंशन चाहिए, ठीक है, सबको डिस्ट्रैक्ट करना है। आप अगर हो गई नहीं तो उसका करने का सेंस ही बेकार है, तो लेट इट बी, इग्नोर हिम, बस मेरे को बता दो, चैट में कुछ रिप्लाई मत करो, बस मेरे को बता दो, ठीक है। मैम. चलो अब हम आ जाते हैं किस पे? रिप्रोडक्शन, जो कि होता है यूनिसेक्सुअल, यानी मेल और अलग फीमेल प्रेजेंट होता है। मैंने आपको दिखा भी दिया कि मेल शॉर्ट होता है और ऐसा होता है, और फीमेल जो होती है लंबी होती है और ऐसी होती है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब हम आते हैं किस पे यार? दैट 15 पॉइंट जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, अब जो डेवलपमेंट है बेटा, वो भी इसमें कैसा होता है? डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है? इसके अंदर होता है मोस्टली डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट होता है, दैट्स इट, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अरे इतना तेज यस मैम बोला तुमने। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के अगर बारे में बात करें हर किसी में हम देखते हैं, तो सबसे पहले डिपेंड करते हैं कि इसके अंदर ये जो फेजमेट मैंने आपको बताया था, कीमो रिसेप्टर, यस मैम। ये प्रेजेंट है कि नहीं, तो उसके बेसिस पे
ये दो तरह के हो जाते हैं, एक हो जाते हैं फेजमिड्स और एक हो जाते हैं ए फेजमिड्स। ठीक है, तो आप ए फेजमिड्स जो है आपको क्या करना है, इनके एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे कि हो गया इसका एस्केरिस, ठीक है, समझ पड़ रहा है, एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा, स्टोमा। ठीक है। इसके एग्जांपल्स आपका वो जो है ना दैट मैंने शेयर किया पीपीटी, उसके अंदर भी दे रखा है। व्यूचेरिया, ठीक है, लोआ लोआ, ड्रेनाक्यूलस, ठीक है, ड्रेनक्यूलस। तो आपको ये कुछ है ना चीजें याद करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. ठीक है, इसके मैम? जैसे कुछ पॉइंट है मैं मेंशन करना चाहती हूँ, एक सेकेंड। ये जैसे ड्रेनक्यूलस है ना, ये जैसे ड्रेनक्यूलस जो है वो बेटा सबसे ओल्डेस्ट नीमाटोड है। सबसे पुराना जो नीमाटोड है वो कौन है? ड्रेनक्यूलस, ठीक है। एम आई क्लियर? यस मैम। Yes. ए फेजमेंट का बस एक ही एग्जांपल है जिसको आपको याद रखना है, डीमोस्कोलेक्स, डीमोस्कोलेक्स, ठीक है। मैम जो आपने भेजा है पीडीएफ, सिर्फ उसी के एग्जांपल्स लर्न करने हैं ना हाँ, जितने? वो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है, इसके अंदर आपको और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसका लाइफ साइकिल देखते हैं किसका। एस्केरिस। एस्केरिस का, किसका? एस्केरिस का। तो ये मतलब अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है, कैसे नहीं करता है, बहुत इजी है। देखो, सबसे पहले मैंने कुछ भी इन्फेक्टेड फूड खाया या फिर पानी पिया, है ना, कुछ भी खाया तो इंजेक्शन विद फूड हो गया। फिर उसके बाद ये क्या करता है, मेरे ट्रैक्ट के साथ सबसे पहले ये कहाँ पहुंचता है? इंटेस्टाइन में। कहाँ पे? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में भी कहाँ पे? ड्यूडेनम में, ठीक है। फिर क्या होता है, कुछ टाइम के साथ ये क्या करता है, ड्यूडेनम को ड्यूडेनम की जो वॉल होती है ना वहां से निकलता है और ये ब्लड के अंदर पहुंच जाता है। तो ये पूरे ब्लड के अंदर फैल चुका है। तो जैसे ही पूरे ब्लड में फैल चुका है तो ये सबसे पहले ब्लड से कहाँ पे जाता है? लंग्स में। कहाँ पे जाता है? लंग्स में। लंग्स से ये धीरे धीरे ऊपर जाता है। लंग्स से सबसे पहले कहाँ जाता है? देखो, लंग्स से ये जाता है ट्रेकिया, ट्रेकिया से जाता है ये ईसोफेगस में, और ईसोफेगस में जैसे आप खांसी करते हो फिर वापस उसको कफ को अंदर ले लेते हैं अपन, तो कफ के थ्रू ये वापस अंदर जाता है और हमारे कहाँ पहुंच जाता है? सबसे लास्ट स्टमक में, लार्ज वाले में, और वहां से ये हमारे फीसिस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो फीसिस के फॉर्म में रिलीज हो गया तो वो मिट्टी में जब हमने फीसिस रिलीज किए, मिट्टी में जब हमने, एक सेकेंड, मिट्टी में जब हमने फीसिस रिलीज किए तो ये एग के फॉर्म में मिट्टी में पड़ा रहता है। वहां पे ये जो एग है अनफर्टिलाइज होते हैं। जैसे जैसे क्या होता है ना बच्चा, इनको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, 2 से 4 वीक के अंदर, प्रॉपर सॉइल कंडीशन के अंदर ये फर्टिलाइज हो जाता है। 2 से 4 वीक के अंदर ये फर्टिलाइज हो जाता है। इज दैट क्लियर? और क्योंकि जब ये पहली बार फर्टिलाइज होते हैं तो इसको बोलते हैं 1 सेल स्टेज। कौन सी स्टेज? 1 सेल स्टेज, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो जब देखो यहां से फिर ये इन्फेक्टिव हो गया, ये प्रॉपर्ली डेवलप हो गया, अब ये इन्फेक्टिव लार्वा बन चुका है। इसके अंदर ये दिख रहा है, लार्वा आ चुका है। तो ये जब फर्स्ट टाइम ह्यूमन वापस इसको खाता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मोल्ड। क्या बोलते हैं? फर्स्ट मोल्ड। जब पहली बार ह्यूमन के अंदर वो इंजेक्ट किया है, दैट इज फर्स्ट मोल्ड। प्राइमरी इन्फेक्टिव स्टेज जो है उसको हम बोलेंगे क्या? कुमार रोबनिश, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट मोल्ड,
ठीक है। अब हम वापस वो जो एग है हमारे वहां पे कहाँ पे जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब जैसे मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है बेटा, ये होती है सेकंड लार्वा। पहला लार्वा तो ये रहा, सेकंड लार्वा यहाँ पे है, ठीक है। फिर वो अपने वापस यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं हमारे, फिर लंग्स में जाते हैं। लंग्स में जब जाते हैं ये सेकंड लार्वा के फॉर्म में ही जा रहा है, फिर ये डेवलप होंगे, हमारे पहुंचेंगे और ये रिलीज हो जाएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? स्मॉल इंटेस्टाइन को डुडानम बोलते हैं। फर्स्ट मॉल्ट कब था, जब इन्फेक्टिव स्टेज को हमने यहाँ पे खाया था। सेकंड मॉल्ट क्या होता है, सबसे पहले ये जो लंग्स है ना हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर ये पूरा ट्रांसफर करते हैं, तो ये है हमारा सेकंड मॉल्ट। क्या है बेटा, सेकंड मॉल्ट। ठीक है। फिर हार्ट से हमारे कहाँ पे जाएगा, ट्रैकिया, ट्रैकिया से ईसोफेगस, ऐसे करके ये पूरा साइकिल चलता है। ठीक है। मतलब क्या होता है ना, देखो लंग्स से आगे तो देखो एक सेकेंड रुको, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। देखो समझा दो ऊपर हाँ से। मैं वापस से समझा रही हूँ। देखो सबसे पहले इन्फेक्टिव लार्वा था जो कि फर्स्ट लार्वल स्टेज था, तो उसने वो खाया, तो हम उसको बोलते हैं फर्स्ट मॉल्ट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट मॉल्ट। फिर जैसे ही हमने खाया वो हमारी सबसे पहले कहाँ पे जाता है, इंटेस्टाइन में। कहाँ पे जाएगा बेटा, इंटेस्टाइन में। ये क्लियर है सबको? यस मैम। जैसे ही वो हमारे फर्स्ट इंटेस्टाइन में गया, वहां से ये जो उसकी ड्यूडेनम होती है, वॉल्स होती है, उसको चीरता है, फाड़ता है। वहां से क्या होता है यार, एक सेकेंड छोड़ो, वहां से क्या करता है, ये चीरता फाड़ता है और रिलीज करता है, और सबसे पहले कहाँ पे पहुंच जाता है, ब्लड के अंदर। ये बढ़िया से एकदम पहुंच गया अपने। ठीक है। जैसे ही ये अपने ब्लड में पहुंचता है, कहाँ जाएगा फिर ये बताओ, ब्लड से कहाँ पे जाएगा, हार्ट में। सबसे पहले ये जाता है हमारे लंग्स में। कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है। इज दैट क्लियर? ब्लड के बाद सबसे पहले ये जाएगा लंग्स, या फिर और हाँ एक सेकेंड, लीवर। लीवर बोलो, ठीक है, लीवर में ये जाएगा। ये है हमारी सेकेंड लार्वा की इन्फेक्टिव स्टेज। सेकेंड लार्वा, ये सेकेंड लार्वा ही था ना, सेकेंड लार्वा की इन्फेक्टिव स्टेज है। ठीक है, जो कि शुरू हो जाती है 8 से 18 घंटे में। कितने में, 8 से 18 घंटे में। जैसे हमने खाया है ना, उसके 8 से 18 घंटे में हमारी इन्फेक्टिव स्टेज शुरू हो जाती है। ठीक है। अब जब वो लंग से कहाँ पे जाता है, हमारे हार्ट में, उसको हम बोलते हैं सेकेंड मॉल्ट। क्या बोलते हैं, सेकेंड मॉल्ट। आधे लंग से हार्ट में चले जाते हैं, वो फिर हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि हमारा जो हार्ट है पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है ना बच्चा। तो वो हार्ट से फिर हमारे वहां पे ट्रेकिया में भी जाएंगे, ईसोफेगस में जाएंगे, फिर वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से फीकस के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। अब वापस क्या होगा, मिट्टी में वो फीसिस में एग्स पड़े हैं। अब जब एग वहां पे पड़े हैं, तो वो अपने क्या करेंगे, वापस अनफर्टिलाइज है, जो कि फर्टिलाइज होंगे, और ये 2 से 4 वीक है। अभी यहाँ पे देखो 8 से 14 घंटे, फिर यहाँ पे 1 वीक लग गया ये होते होते में, और जब ये रिलीज होंगे फर्टिलाइज से अनफर्टिलाइज, तो ये 2 से 4 वीक इसको लग जाएंगे। ठीक है। हार्ट से कहाँ जाएगा, क्या बच्चा, हार्ट से कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में। हार्ट से मतलब सबसे पहले जाएगा हमारे, जैसे अगर देखो एक चीज है, मैंने जैसे ईसोफेगस में ये गया, ठीक है, ये यहाँ से यूसोफेगस में गया ऊपर, मैंने खांसी की। खांसी की तो पता है कभी कभार क्या होता है कि कुछ आपके बाहर निकल जाता है अमाउंट, तो वो बाहर निकल गया, तो फिर से मान लो वो सॉइल में आ गया। ठीक है। और अगर वो जो बाहर नहीं निकला है, हमने वापस जो इंजेक्ट कर लिया है, वो वापस अंदर जाता है, और फिर वहां पे हार्ट के पास कहीं ना कहीं पहुंच के वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। फिर वो वापस उनके कहाँ पे जाता है, इंटेस्टाइन में, और फीकस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। या तो आधा मुंह से निकल जाएगा, या फिर आधा फीसस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है। मैम से कफ बोलते हैं। हाँ कफ, अपन कफ नहीं निकालते क्या, या फिर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कफ के, वैसे इनको कफ ही चाहिए रिलीज होने के लिए। ठीक है। क्योंकि एयर ड्रॉपलेट से स्प्रेड इतना नहीं होता है जितना मतलब सॉलिड फॉर्म से होता है। ठीक है। कि अपनी क्लास में कोई रवि भी था? हेलो, नो मैम।
नो मैम। मैम ड्यूडेनम क्या होता है? एक सेकेंड, एडमिट करो या नहीं करो इसे? ड्यूडेनम बच्चा होता है हमारे, एक सेकेंड रुकना। हाँ, रवि भी आई थिंक स्पैम ही है। ठीक है, तो हाँ, ड्यूडेनम जो होता है हमारे ना, अभी आप पढ़ोगे ह्यूमन इंटेस्टाइन जो होता है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो वो अभी आप जो पढ़ोगे ड्यूडेनम, कोलन, रेक्टम, ये सारे उसके पार्ट होते हैं, फंडस हमारे स्टमक के। तो ये अभी मैं आप लोगों को जब हमारा ह्यूमन का वो इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम हम जब पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके मैम। मैम ठीक ये है। सबसे पहले इंटेस्टाइन में जाएगा। हाँ, घूमता फिर रहता है लंग्स में। बेसिकली। अब वही है ना, अब वही है कि इसको घूमने के लिए, मतलब घूमता इसलिए रहता है क्योंकि उसको एक लंबा टाइम पीरियड करना है और उसको डेवलप होना है। ठीक है, यस मैम। ये आपके जो नोट्स है ना, मैंने जो शेयर किए है उसके अंदर भी है। ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। स्लाइड नंबर 1। प्लांट वाले भी शो करवा दो। हाँ, वो मैं करूंगी, पहले ही करो। स्लाइड नंबर 1। मैम हो गया। स्लाइड नंबर 2, 3। मैम ये पेंसिल वाला हटा दीजिए, वो लिखा हुआ नहीं दिख रहा ऊपर। 3। मैम 4। एक बार स्लाइड नंबर 2 फिर से दिखा दिया। मैम आप इसका पीडीएफ भी सेंड करोगी ना? हाँ, वो एंड में कर पाऊंगी मैं, क्योंकि अभी तक वो ये यार सीधा ये डाउनलोड नहीं होता है, स्लाइड्स वाला सीधा डाउनलोड नहीं हो पाता है यार। वो सीधा जो पीपीटी वगैरह होती है ना वो हो पाती है। 4, 5, 6। एक बार 4 शो कर दो। मैम एक बार 7 शो कर दो। कौन सा? 7। एक सेकंड रुको, मैं एक बार वाला भी ढूंढ दूं। प्लांट किंगडम कौन सा था? प्लांट किंगडम था ना तुम्हारा? ये रहा। मैम आपने शीप वाला डायग्राम तो दिखाया ही नहीं। कौन सा वाला? शीप वाला डायग्राम। चीप वाला? अच्छा, चलो वो मैं दिखाऊंगी। पहले प्लांट किंगडम खोल दिया, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो प्लांट किंगडम के। ओके मैम मैम। कॉपी नोट्स तो जो आप ये स्लाइड में लिखवाते हो वही लिखने हैं ना? कौन सी कॉपीज में आप मतलब यार देखो, वो बहुत इंफॉर्मेटिव और डिटेल्ड वाला है। उसके अंदर ना आपको सब कुछ जो नोट्स है वो लिखे हुए हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। मैं आपको वो समझाने के लिए फ्लो चार्ट्स बनाती हूँ कि यार कैसे कैसे आपको समझ आए। ठीक है, तो एज इट इज तो नहीं लिखना है, बट आपको जितना रिप्रेजेंट करना है वो एग्जाम में फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही करना है, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको चाहिए रिप्रेजेंटेशन। क्या चाहिए? रिप्रेजेंटेशन। पहले एक बार ये लो, फिर मैं बताती हूँ। ये है हमारा फर्स्ट स्लाइड। एक सेकेंड, इससे पहले थोड़ी ना था कुछ। हाँ, ये है फर्स्ट स्लाइड। सेकेंड। मैम एक बार फर्स्ट स्लाइड दोबारा दिखा दो। अरे तुम तो स्क्रीनशॉट लेने में भी ऐसे टाइम लगाते हो।
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। काफी ज्यादा पढ़ लिए यार अपन तो। मैम 18 एक और बार दिखा। 20, 21, 22, 23, मैम 22 एक बार और दिखा दो। 24। हेलो क्रिश, कौन सा लेक्चर है ये आपका क्रिश? ट्वेंटी 26, 27, कौन सा फ्रेंड दिया आपको क्रिश?
एक सेकेंड, 27, 28। मैम एक बार 27 और शो कर दो। ओके मैम। 29, दैट्स इट। ठीक है, यस अभी मैम। आपका एक और बच गया था, कौन सा था आपका पीडीएफ? एक सेकेंड, ये ठीक है बच्चा पार्टी। यस मैम। मैम आपने यस मैम। यस मैम। ये आपका जो अटेंडेंस क्या हो गए यस क्या बच्चा? अटेंडेंस। मैम